अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। शहर हैदराबाद महफूज तरीन शहर, फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफी कम। रियासती वजीर केटीआर की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद। वजीर आला केसीआर बिला इम्तियाज मजहब व मिलत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कर रहे हैं काम। पालाकोटी के कबायली लीडर्स की मुलाकात पर रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2 रोजा मुल्कगीर हड़ताल कामयाब। एआईबीईए के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटाचलम का बयान। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद में खौफ। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने की शेर के पंजों के निशानात की जांच। अकलियती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 27 से जायद तलबा बीमार। तलबा ने उन्हें नाकिस ग़िज़ा फराहम करने का लगाया इल्जाम। हिंदुस्तान और मिस्र ने दिफा के शोबे में ताउन के एक मुआहदे पर किए दस्तखत। वजीर दिफा राजनाथ ने अपने मिस्री हम मनसब जनरल मोहम्मद जकी से दिफाई ताल्लुकात पर की बातचीत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन केरला के चेरथला से हुआ आगाज। राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत पद यात्रा में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। और अब खबरों की तफसील में। शहर हैदराबाद को महफूज तरीन शहर बनने पर तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना के डीजीपी और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से इस खुसूस में वजीर मौसूफ को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में निशानदही करते हुए कहा गया कि तेलंगाना का महकमा पुलिस हैदराबाद को मुल्क का महफूज तरीन शहर बनाने के लिए मसाई कर रहा है। शहर में फी मिलियन अफराद में जराइम की वारदातों की कम तादाद का जदुल भी जारी किया गया और लिखा गया कि शहर में फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफी कम है। इस जदवल में दिखाया गया है कि फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातों में दिल्ली सरे फहरिस्त है, जहां 18,596 वारदातें पेश आई। दूसरे नंबर पर 16,768 वारदातों के साथ सूरत रहा है। कोची में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 16,022 दर्ज की गई हैं। अहमदाबाद में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 15,190 दर्ज की गई। चेन्नई में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 13,247 दर्ज की गई हैं। इंदौर में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 11,071 दर्ज की गई। जयपुर में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 10,269 दर्ज की गई हैं। नागपुर में ये वारदातें 8,921 हैं, जबकि पटना में 8,720 दर्ज की गई। गाजियाबाद में 9,699 दर्ज की गई हैं। कोयंबटूर में फी मिलियन के लिहाज से 6,494 दर्ज हैं। लखनऊ में फी मिलियन के लिहाज से 5,909 और कोझिकोड में फी मिलियन के लिहाज से जराइम की वारदातें 5,158 दर्ज हैं। मुंबई में फी मिलियन के लिहाज से जराइम की वारदातें 4,285 दर्ज की गई हैं। वहीं बेंगलोर में 4,272 हैं। कानपुर में 3,365 और हैदराबाद में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 2,599 दर्ज की गई हैं। पुणे में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 2,598 दर्ज की गई, जबकि कोलकाता में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 1,034 दर्ज की गई। वजीर पंचायत राज व देही तरक्कियात दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला जात, मजहब, तबके और खित्तों से कत्ते नजर सबके लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया। जंगांव जिले के पालाकोर्ती के कई कबायली लीडर्स और अवामी नुमाइंदों ने हैदराबाद में
वजीर दयाकर राव से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज ने कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन की असेंबली में मंजूर करारदाद को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वजीर आला रियासत में कबायलियों को 10% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं, चाहे मरकज क्यों ना दे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वजीर आला रियासत में दलित बंधु और कबायली बंधु स्कीम को नाफिज करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसा कोई वजीर आला नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBAA ने मंगल को कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के खिलाफ पीर से शुरू होने वाली 2 रोजा मुल्क गिर हड़ताल ऑल इंडिया बैंक के मुलाजिमीन और कारकुनों की पुरजोश शिरकत के साथ कामयाब रही। हड़ताल की कॉल AIBEA, INBEF, BEFI, NCBE और NOBW से मुंसलिक यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियंस ने दी थी। AIBAE के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने एक बयान में कहा कि तकरीबन 10,000 क्लर्क और झेली अमले ने हड़ताल में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि इन तबादलों से अफसरान की यूनियंस मुतासिर नहीं हुई, इसलिए वो हड़ताल में शामिल नहीं हुए और शाखें खुली रखी गई। काम करने वाले अमले ने बैंक के काम में हिस्सा नहीं लिया। वेंकटाचलम ने कहा कि UFCB अब मीटिंग का एहतमाम करेगा और हमारे मुतालबात पर जोर देने के लिए मजीद प्रोग्राम्स का फैसला करेगा। हम हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए सेंट्रल बैंक के अपने तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि 2 तरफा मुआहदे के मुताबिक बैंक्स के क्लरिकल स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है जब एक जगह इजाफी स्टाफ हो और दूसरी जगह स्टाफ की कमी हो। इसके अलावा मुलाजिमीन को इसी जगह की ब्रांच से ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है। वेंकटाचलम ने कहा कि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सेंट्रल बैंक इंतजामिया ने अप्रैल 2022 में 3,300 मुलाजिमीन का तबादला किया। जिला आदिलाबाद के पीपल कोटी रिजर्वायर के करीब शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद में खौफ व हरास देखा गया। इत्तलात के मुताबिक JCB ड्राइवर ने इस रिजर्वायर के करीब इस जंगली जानवर को देखा। उसने मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी और महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया गया। इस इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ साथ मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। ताहम तब तक शेर वहां से जा चुका था। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इसके पंजों के निशानात की जांच की। चंद दिन पहले जिला के इंदावली मंडल में भी शेर की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद से इस इलाके में शेर की नकलो हरकत पर मुकामी अफराद काफी खौफजदा हैं, जो रात के वक्त अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। इन मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि शेर को पकड़ने के इकदाम करें ताकि वो राहत की सांस ले सके। कोमरम भीम आसिफाबाद जिला के कागजनगर में अकलियती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 27 तलबा बीमार हो गए। इन तमाम को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जिला मजिस्ट्रेट आदिलाबाद प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता शब कागजनगर माइनॉरिटी बॉयज हॉस्टल गुरुकुल के 27 तलबा ने उल्टियों और मतली की शिकायत की। इस मामले में तफसीली जांच के अहकाम जारी कर दिए गए और इस मामले की जांच जारी है। इत्तलात के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब बावर्ची ने स्टाफ की कमी के सबब पकवान से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया और चावल को धोने से गुरेज किया था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां फौरी तौर पर पहुंच गई और इन तलबा की हॉस्पिटल मुंतकली को यकीनी बनाया। बाज़ तलबा ने नाकिस मेयार की ग़िज़ा उन्हें फराहम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि खाने में कीड़े भी आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर तफ्तीश का इजहार किया कि प्रिंसिपल और वार्डन ने खाने में कीड़े की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में सियासतदान और फिल्मी शख्सियत जोश व खरोश से हिस्सा ले रही हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सरसबी और शादाबी में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हीरोइन रेजना ने पौधा लगाया। उन्होंने इस मौके पर सरसब्जी व शादाबी में इजाफा और माहौलियात के तहफ्फुज के मकसद के तहत इस कदम परवरी संतोष कुमार से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने
اس کی ماحولیاتی ذمہ داری کی تکمیل کروائی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پودے لگاتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے جس سے آلودگی میں کمی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس لگائے گئے پودے کے ساتھ تصویر بھی لی اور کہا کہ ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائیں۔ اداکارہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والی نسلوں کو آکسیجن کے لیے پودے لگائیں اور ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ ضلع کاماریڈی کے ناگی ریڈی پیٹ منڈل کے پیدا آتماکور گاؤں سے تعلق رکھنے والا 40 سالہ این پوچیا نامی شخص گزشتہ 2 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اس کے اہل خانہ اور گاؤں والوں نے پوچیا کی گمشدگی سے متعلق پولیس میں شکایت درج کرائی۔ گاؤں والوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ مذکورہ پوچیا کی موت اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے کھیت میں بجلی کا جھٹکا لگنے سے ہوئی ہے اور اس بات کا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پوچیا کی لاش نظام ساگر کے بیک واٹر میں پھینک دی گئی۔ تاہم ابھی تک لاش نہیں ملی ہے۔ ملزمین کی گرفتاری کے لیے اہل خانہ اور گاؤں والوں کی جانب سے میدک ایلا ریڈی روڈ پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن لالا گڑا کے حدود میں پولیس نے ایک عادی رہزن کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد عرفان علی خان نامی عادی رہزن کو گرفتار کیا گیا جو اپنے آٹو میں سفر کرنے والے مسافرین کو نشانہ بناتے ہوئے طلائی زیورات، موبائل فون اور نقد رقم کو ٹھگ لیا کرتا تھا۔ پولیس نے گرفتار شدہ ملزم کے قبضے سے طلائی زیورات، موبائل فونز کے علاوہ 6,000 روپے نقد رقم جملہ مالیتی 1,90,000 روپے برآمد کر لیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے قاہرہ میں مصر کے وزیر دفاع جنرل محمد ذکی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی جس میں انہوں نے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق ظاہر کیا۔ راجناتھ سنگھ مصر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ راجناتھ سنگھ کو پیر کے روز 2 طرفہ بات چیت کے آغاز سے قبل قاہرہ میں وزارت دفاع میں روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیت کے لیے فوجی اہلکاروں کے تبادلے میں اضافے پر اتفاق کیا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں وزراء نے ایک مقررہ مدت میں ہندوستان اور مصر کی دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی تجاویز پر غور کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں ہندوستان اور مصر کے تعاون پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کووڈ-19 کی عالمی وبا کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دفاعی رابطوں کی رفتار گزشتہ برسوں میں تیز رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی جس کے بعد دونوں وزرائے دفاع نے 2 طرفہ امور اور دفاع کے شعبے میں باہمی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے دفاعی شعبے میں تعاون کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس مفاہمت نامے سے مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں دفاعی تعاون کو بڑھانے کی راہ ہموار ہوگی۔ راجناتھ سنگھ نے مصری وزیر دفاع کو ہند افریقہ دفاعی ڈائیلاگ اور بحر ہند کے ممالک کے وزرائے دفاع کی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے 13ویں دن منگل کو کیرلا کے چیرتھلا سے آغاز ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پد یاترا کے شرکاء صبح کے سیشن کے دوران چیرتھلا سے الپوزا ضلع کے کوتھانڈیا تک 15 کلومیٹر پیدل چلیں گے۔ پیدل مارچ صبح 11 بجے کو کوتھانڈیا سے رکے گی اور شام 5 بجے دوبارہ پہنچے گا۔ شرکاء ایرناکولم ضلع کے کوچی میں رات قیام کریں گے۔ راہل گاندھی نے پیر کو کیرلا کی سیاحتی صنعت کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات سے آگاہ کیا کہ کس طرح شعبے کو بھاری آمدنی میں کمی اور بے حس حکومت کا سامنا ہے جو مالی امداد فراہم کرنے سے قاصر یا تیار نہیں ہے۔ یاترا 1 اکتوبر کو کرناٹک میں داخل ہونے سے پہلے کیرلا میں 19 دنوں میں 450 کلومیٹر سے زیادہ کے 7 اضلاع کا احاطہ کرے گی۔ بھارت جوڑو یاترا 5 مہینوں کی ہے جس میں کنپا کماری سے سری نگر تک 3,500 کلومیٹر لمبی پد یاترا کی جاتی ہے۔ یہ کانگریس کے قومی تعلقات عامہ کے پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد سماجی پولرائزیشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مرکزیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے ریاست کی یوگی حکومت
पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्जाम लगाते हुए मंगल को कहा कि अपोजिशन जमात को अवाम के मसाइल उठाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा करने की इजाजत न देना हुकूमत के तानाशाही रवैये को जाहिर करता है। काबिल जिक्र है कि रियासत में मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी एसपी के अराकीन ने पीर को महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल की मुखालिफत में एसपी दफ्तर से असेंबली हाउस तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसकी इजाजत न लेने का हवाला देते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव की क़यादत में एसपी अराकीन ने असेंबली को राजभवन से पहले ही रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। मायावती ने हुकूमत के इस रवैये को काबिल एतराज करार देते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों को हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसीज, वो उसकी बर्बरियत, वो जुल्म, वो ज्यादती पर लेकर धरना मुजाहिरा करने की इजाजत नहीं देना बीजेपी हुकूमत की तानाशाही रवैया हो गया है। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और मुखालिफत को कुचलने की बिना सरकारी तासुर काफी मोहल्लिक है। उन्होंने योगी हुकूमत पर तहरीकात को कुचलने का इल्जाम लगाते हुए इस रवैये की मजम्मत की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा की तहरीक पर पुलिस कार्रवाई का मामला उठाते हुए कहा कि इस जिमन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जरिए फीस में एक मुश्त भारी इजाफा करने की मुखालिफत में तलबा की तहरीक को जिस तरह कुचलने की कोशिश की जा रही है वो नामुनासिब और काबिल मजम्मत है। बीएसपी का मुतालबा है कि यूपी हुकूमत अपनी आमिरियत को छोड़कर तलबा के वाजिब मुतालबात पर हमदर्दाना तौर से गौर करे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में हुकूमत बनाती है तो वहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और अब अगर वो गुजरात असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं और वहां कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क को मजबूत करने वाले सरकारी मुलाजिमीन का यह हक है। पुरानी पेंशन हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहाल की है, अब गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो वो उसको बहाल कर देगी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के लिए आम है। हवा में नमी का तनासुब 93% रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने कहा कि आसमान आमतौर पर अबरालूद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पीर को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1 दर्जा कम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज यहां सुनावार इलाके में कायम पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर का इफ्तिताह किया। इधर खानदान और एनआईओ एक्स की मुश्तरका कोशिशों से तैयार होने वाला इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 520 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। यह श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला सिनेमा घर है। इस मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने के अलावा कई फूड कोर्ट्स हैं और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ किस्मों का तफरीही सामान दस्तियाब है। वादी में 90 की दहाई में सिनेमा घर बंद होने के बाद लोगों के लिए तफरीही वसाइल महदूद हो गए थे और लोग डिश, टीवी और केबल से ही फिल्में देख रहे थे। वादी कश्मीर में साल 1980 तक कुल मिलाकर 1 दर्जन सिनेमा घर थे। ताहम मिलिटेंसी शुरू होने के बाद बेशतर सिनेमा हॉल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस कयाम पजीर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने मंगल की सुबह नौगाम, श्रीनगर और सुपुर में फलाह-ए-आम ट्रस्ट के दफातर पर छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से मंगल की सुबह सुपुर और नौगाम, श्रीनगर में छापे मारे। उन्होंने कहा कि वो ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। ताहम फिल वक्त ये मालूम नहीं हो सका है कि छापों के दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं। बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी ने पहलगाम में शूटिंग के दौरान जख्मी होने की अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि श्रीनगर और पहलगाम में शूटिंग करना इंतहाई मसरत अफजा है। बता दें कि इमरान हाशमी इन दिनों कश्मीर में अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कर रहे हैं। जराये के मुताबिक पहलगाम में शूटिंग के दौरान किसी शरपसंद अंसर ने केरीवार कान पर पत्थरबाजी की। अनंतनाग पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि पहलगाम में 18 सितंबर को फिल्म शूटिंग के दौरान जब शूटिंग इख्तिताम को पहुंची थी, शाम के 7:15 पर एक शरपसंद ने
क्रियो अरकान पर पत्थरबाजी की। ट्वीट में कहा गया कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहलगाम में एक एफआईआर दर्ज किया गया और शरपसंद को शिनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है। इमरान हाशमी ने मंगल की सुबह इस वाकये में जख्मी होने की खबरों को रद्द करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि कश्मीर के लोग बहुत ही पुरजोश हैं। श्रीनगर और पहलगाम में शूटिंग करना इंतहाई मसरत अफजा है। उनका मजीद कहना था कि पत्थरबाजी के वाकये में मेरे जख्मी होने की खबरें सही नहीं है। काबिल जिक्र है कि मिलिटेंसी शुरू होने से कबल वादी कश्मीर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा मुकाम हुआ करती थी। अब जहां 3 दहाइयों के तवील अरसे के बाद बॉलीवुड अदाकारों ने वादी में एक बार फिर फिल्मों की शूटिंग करना शुरू की है, वहीं वादी में सिनेमा घर भी खुलने लगे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल कमरे में एक तालिब इल्म को लटकते हुए पाया गया। जराये ने बताया कि सैनिक कॉलोनी जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में तालिब इल्म की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। मालूम हुआ है कि पुलिस टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरे किए। मुतवफी तालिब इल्म की शिनाख्त अभिनव चौबे वल्द विधय चरण साकिन मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। तालिब इल्म की मौत कैसे और किन हालात में हुई, इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। इस जिमन में पुलिस स्टेशन पर छानी हिम्मत में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री को मुद्दा ना बनाने की वार्निंग दी है। वजीर मौसम ने कहा कि यह आर्मी चीफ की तकर्री तनाज़े का मामला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस तकर्री को ज़वाबित और आइन के मुताबिक करने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। खान ने कहा कि अगर इमरान खान के किसी काम से तकर्री पर असर पड़ता है या उसके लिए कोई तासुर पैदा किया जाता है तो यह पूरे इदारे के लिए तबाही मचाएगा। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि अगर मिस्टर इमरान खान ने मुद्दे का फायदा उठाकर हिमाकत करते हैं और अपने मुसल्ले हुजूम के साथ इस्लामाबाद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत पहले से ज्यादा मौसर तरीके से निपटेगी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि वो शर्मनाक तरीके से बाहर निकलेगा या पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान और शरपसंद वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री ना तो कोई मसला है और ना ही इसे समझा जाना चाहिए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। शहर हैदराबाद महफूज तरीन शहर फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफी कम। रियासती वजीर केटीआर की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद। वजीर आला केसीआर बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कर रहे हैं काम। पाला कोर्ती के कबायली लीडरों की मुलाकात पर रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2 रोजा मुल्कगिर हड़ताल कामयाब। एआईबीएई के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटाचलम का बयान। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद में खौफ। महकमे जंगलात के अहदेदारों की शेर के पंजों के निशानात की जांच। अकलियती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 27 से जायद तलबा बीमार। तलबा ने उन्हें नाकिस ग़िज़ा फराहम करने का लगाया इल्जाम। हिंदुस्तान और मिस्र ने दिफा के शोबे में ताउन के एक मुआहदे पर किए दस्तखत। वजीर दिफा राजनाथ ने अपने मिस्री हम मनसब जनरल मोहम्मद जकी से दिफाई ताल्लुकात पर की बातचीत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन केरला के चेरथला से हुआ आगाज। राहुल गांधी की जेर क़यादत पद यात्रा में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत। इसी के साथ नाजरीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।